Subject matter of sociology of religion. Now we will discuss that what are the contents, what is the contours of this course, and in this topic we will try to know that basically what sociology of religion stands for and what we are going to read, what we are going to understand and explain that what is basically sociology of religion. So, sociology of religion is the study of beliefs, practices, and organizational forms of religion by using the tools and method of discipline of sociology. वेरी सिंपली अगर हम इस पे बात करें तो हम बिलीव्स की बात करेंगे, हम प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, हम फेथ सिस्टम की बात करेंगे और इसको सोशियोलॉजिकल टूल्स को, मेथड को, टेक्निक्स को, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रैक्टिसेस, क्या बिलीफ सिस्टम, क्या जो रिलीजन के प्रैक्टिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और जो डोमेन हमें देती है रिलीजन की, उसको सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह समझा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस इन्वेस्टिगेशन का ये होगा कि हम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीकों से हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट में बुनियादी तौर पे क्या है। अब हम आते हैं कि इसको वन बाय वन कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जिसको सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन कहते हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, बुनियादी स्पिरिट क्या है, वो कौन से एरियाज हैं जिसमें सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को कवर किया जाता है। तो नंबर वन, दैट इज हम बात करेंगे कि रिलीजन है क्या, मजहब किसको कहते हैं, फिर इसकी कौन सी टाइप्स हैं, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जिसमें जो मजहब है उसकी जो नेचर क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर रिलीजन की टाइप्स और की फॉर्म्स जो हैं, मिसाल के तौर पे सिविल रिलीजन है, ये पोलिटिसाइज्ड रिलीजन है, ये किसी कम्युनिटी का रिलीजन है, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम ओवरऑल जो सोसाइटी है, अगर वो रिलीजियस सोसाइटी है, जैसा कि कोई इस्लामिक सोसाइटी है, कोई हिंदू सोसाइटी है, कोई क्रिश्चियन सोसाइटी है या और कोई रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, किस तरह वो इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को देखते हैं। फिर हम इस्लामिक वर्ल्ड व्यू और जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है उस पर मोस्टली हम बात करेंगे। इसके बाद हम रिलीजन की जो थेरीज हैं, डिफरेंट थेरीज जो रिलीजन के ऊपर डेवलप हुई हैं, खास तौर पे जो मुआशरे को समझने के लिए थेरीज हैं जो रिलीजन हमें पेश करता है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम इस्लामिक सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्रिश्चियन सोसाइटी क्या है, इस्लामिक सोसाइटी क्या है, सेकुलर सोसाइटी क्या है और आजकल मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं वो क्या है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि जो इस्लाम है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का, नेशन का, स्टेट बिल्डिंग का, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, उसमें किस तरह रिलीजन गाइड करता है, किस तरह की सोसाइटी वो उसका एक विजन देता है। फिर हम रिलीजियस फंडामेंटल की इज्म की बात करेंगे कि जो फंडामेंटलिज्म है इसकी ओरिजिन क्या है, वो क्रिश्चियनिटी का में फंडामेंटलिज्म हो या इस्लाम के साथ फंडामेंटलिज्म का कोई रिलेशनशिप बन रहा हो, और फिर फंडामेंटलिज्म की कितनी टाइप्स हैं, कितनी मैनिफेस्टेशन क्या है, वो किस तरह इजहार करता है सोसाइटी के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत अहम टॉपिक है रिलीजन का, और स्पिरिचुअलिटी का सोसाइटी के साथ और ख़ास तौर पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर, उनके साथ किस तरह सूफीज़म, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म का क्या ताल्लुक है और किस तरह वो सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट देता है। इसी तरह हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं कि रिलीजन, रिलीजियसिटी और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल जो मामलात हैं, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज और किस तरह वोटिंग बिहेवियर का रिलीजन के साथ ताल्लुक है, इस पे बात करेंगे। फिर हम ओवरऑल सोशल सिस्टम, ओवरऑल एक सोशल इकोलॉजी के किस तरह सोशल वर्ल्ड के अंदर रिलीजन का क्या किरदार है, किस तरह हमारे फूड पैटर्न क्या है, हमारे फूड बिहेवियर क्या है, हमारे किस तरह पैटर्न कंजप्शन लेवल पे हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह एक लोकल ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में रिलीजन जो है अपना रोल प्ले करता है लोगों के टेस्ट बनाने में। किस तरह टेस्ट, उनके खाने का टेस्ट, उनका पीने का टेस्ट, उनका पहनने का टेस्ट, ये टेस्ट सारे डेवलप होते हैं कंजम्पशन के ऊपर,
और उसका रिलीजन का क्या किरदार है, इसको हम देखेंगे। फिर हम स्पिरिचुअलिटी में, आई ऑलरेडी सेट कि हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो किस तरह रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और फिर सोसाइटी की जो फॉर्मेशन है, उसकी जो डेवलपमेंट है और उसका ओवरऑल जो विजन है किस तरह रिलीजन देता है। फिर इसके बाद हम लिटरेचर खास तौर पे बात करेंगे, जो रिलीजन का स्क्रिप्चर है, जो उसकी बुनियादी टेक्स्ट है, जो किताबें हैं, हॉली बुक्स जो हैं, उन पे बात करेंगे, किस तरह की उनकी टीचिंग होती है, नेचर ऑफ टीचिंग किस तरह की है, किस तरह उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनका इम्पैक्ट क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सोसाइटी, रिलीजन और लिटरेचर और टीचिंग पे बात करेंगे। फिर हम मिथ के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिथ, फिक्शन भी रिलीजन में आ जाती हैं, जिसमें सुपरस्टिशंस हैं, जिसमें मिथिकल लिटरेचर है और फिक्शनल लिटरेचर है और बहुत सारी चीज़ें जो फैक्चुअल होती हैं, किस तरह रिलीजन के साथ को रिलेट करती हैं, उनका बुनियादी तौर पे क्या ताल्लुक होता है। इसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स की बात होती है। जितने भी रिलीजन बेस्ड मूवमेंट, वेदर वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, वो सोशल मूवमेंट हो, या किसी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कोई इवेंट हो जो उसका बुनियादी बेस रिलीजन हो, उसमें हम बात करेंगे और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कल्चर बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर, ख्वाह वो एक कम्युनिटी हो, छोटा सा पार्ट भी बेशक सोसाइटी को हो, उसका भी अपना एक सोशल सेटअप होता है और सोशल सेटअप का कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई रिलीजन के ऊपर इम्पैक्ट होता है और रिलीजन इंटरप्ले करता है सोसाइटी के साथ कि किस तरह सोसाइटी को चलाना है, किस तरह आगे लेके जाना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कितनी उसमें गुंजाइश मौजूद है। रिलीजन का जो टेक्स्ट है, उसकी गाइडलाइन जो है, उसके व्यूज क्या है उस हवाले से। और कल्चर जो है वो फ्रॉम, आपको पता है, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी लहद से लेके कब्र तक कल्चर रिमेन्स विद ह्यूमन बीइंग। तो इसके साथ हम बात करेंगे कि किस तरह रिलीजन कल्चर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। क्राइम किसी भी सोसाइटी का बुनियादी फंडामेंटल पार्ट होता है। कोई सोसाइटी क्राइम से मुबर्रा या पाक नहीं है। तो क्राइम किस तरह, डिवियंस किस तरह रिलीजन के साथ, और बहुत सारे जो क्राइम है उनको रोकने के लिए, उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनकी क्योर के लिए रिलीजन क्या पैकेज देता है, रिलीजन किस तरह सोसाइटी को सेफ्टी और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी फ्राहम करता है, वो कौन सी रिलीजन के पास पैकेज है, किस तरह के सोसाइटी में सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर और कल्चरल और सोशल हार्मनी पैदा करने के लिए रिलीजन का क्या रोल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट में।